अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर, कैसे हैं साहब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ तस्लीम शेफ़ और आप देख रहे हैं तस्लीम फूड स्टाइल। आज हम बना रहे हैं प्यारी सी मलाई बोटी रेस्टोरेंट स्टाइल में। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ऐसी मज़े मज़े की रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ लिया है हमने थाई का चिकन बोनलेस। ठीक है, तो चिकन बोनलेस की हम बोटी कटाई कर लेंगे 25 से 30 ग्राम की। ठीक है, 25 से 30 ग्राम की बोटी जो है वो तैयार कर लेंगे हम। कुछ लोग सीने का मलाई बोटी जो लगाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में सीने की लगाते हैं, लेकिन हम थाई की लगा रहे हैं। ये हम ऐसे ही पीस कर लेंगे बोटी के। अगर कम से कम भी छोटी हो ना, 20 ग्राम की बोटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे छोटी तो बहुत छोटी रह जाएगी और लेग का जो हिस्सा है वो बहुत जल्द नरम हो जाता है, फुर जाता है। ये हमने कटाई करने के बाद लगाया इसको नमक 5 टीस्पून और सिरका लगाया इसमें हमने 1 पाव। ठीक है, यानी कि 250 ग्राम। और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है पानी और एक टब के अंदर भिगो के रख दिया है। भिगोने का मकसद है कि अच्छे तरीके से इसका ब्लड वगैरह वॉश हो जाए। ये हमने हरी मिर्चें ली हैं 1 पाव, उसको चॉप कर लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें हमने ऐड किया है 5 टीस्पून नमक, 6 टीस्पून वाइट पेपर और 5 टीस्पून हमने चना साल्ट ऐड किया है। ये हम मिसाले मिक्स कर रहे हैं। और 2.5 टीस्पून हमने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और 2.5 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और 2 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। साथ ही हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च जो हमने चॉप की थी हाथ की मदद से। इसे कोई ग्राइंडर की मदद से हमने चॉप नहीं किया। ग्राइंडर की मदद से ये होता है कि पानी डालना पड़ता है और फिर वो लिक्विड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और इसी में हम ऐड करेंगे क्रीम मिल्क पैक। और आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पैक बेस्ट है, ऑल पर बेस्ट है, जो भी आप यूज़ करना चाहें। ये हम लगाएंगे 4 पैकेट। 200 ग्राम का एक पैकेट होता है, बाज़ार से इजीली मिल जाता है। तो ये हम लगाएंगे 4 पैकेट। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल 200 ग्राम। ऑयल से ये होता है कि बाद में आपको पकाई के टाइम पे ऑयल लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, ये अच्छी सी मैरिनेशन हो जाती है। अब इस मिसाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अच्छा, ये हमने मिसाला पूरा मिक्स कर लिया है। ठीक है, आपको दिखाते हैं पूरा मिक्स करने के बाद। और 2 से 1.5 घंटा 2 घंटे हमने बोटी को भिगो के रखा। उसका जो ब्लड है वो रिमूव हो गया है और जो ऊपर से कचरा वगैरह था वो भी वॉश हो गया है। ये देखें माशाल्लाह, ये चीज़ इसको हमने निकाल दिया एक टोकरी के अंदर ताकि इसका पानी वगैरह जो है अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए, क्योंकि लिक्विड होगा फिर बिल्कुल मिसाला अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर कोटिंग अच्छी नहीं आएगी। इन दोनों को हमने कर लिया है मिक्स एक क्रेट के अंदर। मिक्स करने के बाद हम इसमें इसको रखा है फ्रीज़र के अंदर। फ्रीज़र के अंदर आपने आधे से ठीक है बल्कि 2 घंटे फ्रीज़र के अंदर रखना है ताकि इसका मिसाला वगैरह अच्छे सा रच जाए। अगर अर्जेंट भी हो तो आधा घंटा आपने फ्रीज़र के अंदर ज़रूर रखना है, वो भी अच्छी कूलिंग वाली फ्रीज़र के अंदर। ठीक है, ये हम लगा रहे हैं सीखों के ऊपर कैसे लगानी है। ठीक है, 4 पीस होते हैं एक उसके अंदर सीख के अंदर, और ये 12 पीस होते हैं एक प्लेट के अंदर। सही है, रेस्टोरेंट के अंदर। ये देखें हम ऐसे लगाते हैं और आपको पकाई करके दिखाते हैं कोयलों पे कैसे पकाई करते हैं। ये चीज़ चेक करें, ये चीज़। ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बनती है और बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, और लाइट सा कोई अगर स्पाइसी ना खाना चाहे। ये साथ ही कलमी टिक्का पकाई हो रहा है, इसकी रेसिपी भी देंगे बहुत जल्द। ओके दोस्तों, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।